पिछले क्लास में हम लोग लेजर बता रहे थे और लेजर का बस एक क्वेश्चन हम आपको बनाए थे कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। आज हम लोग पोस्टिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ज़्यादा ट्रांजेक्शन को लेके उसका पहले जर्नल एंट्री करेंगे और फिर उसका लेजर बनाएंगे। यानी कुछ ट्रांजेक्शन आपके सामने रख देते हैं, उसका जर्नल बनाएंगे और फिर उसका लेजर बनाएंगे और देखेंगे कि लेजर में सारे जर्नल का पोस्टिंग कैसे करते हैं। और ट्रांजेक्शन मिक्स टाइप का देंगे जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट अलग अलग रहेगा, तो हम लोग अपने से एक ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले लेन देन हम लोग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कर देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 20,000। इसका मतलब क्या बोल रहा है ना कि एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 40,000 कैश लगाया, 30,000 का स्टॉक लगाया और 20,000 का डेटर लगाया। यानी कैश, स्टॉक और डेटर लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। कोई दिक्कत है? सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड क्रेडिट 10,000। कैश में कितने का खरीदा? 40,000 का और क्रेडिट में कितने का खरीदा? 10,000 का। ये गुड्स परचेज कर रहा है। तीसरा बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 10,000। कोई दिक्कत है? देखने में भले लग रहा है 3 ट्रांजेक्शन है, बट इसका लेजर ज़्यादा भी होगा, सबसे ज़्यादा लेजर बनेगा इसका। लेकिन चलिए हम लोग एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। पेड रेंट 1,000, सैलरी 4,000 एंड कमीशन 3,000। इतना ही हम लोग जर्नल लेते हैं। 4 ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जर्नल एंट्री बनाएंगे इसका। तो जर्नल को आप लोग फॉर्मेट में बना लीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। डायरेक्ट बना देता हूँ तो समय जगह बचेगा, जिसका स्पेस का प्रॉब्लम है। फर्स्ट एंट्री क्या बनना चाहिए बताइए? हम लोग सबसे पहले जर्नल सुधार लें, फिर लेजर में। अब बिना जर्नल का लेजर बनता नहीं, तो सबसे पहले बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट और 2 कैपिटल अकाउंट। ये होगा ना फर्स्ट एंट्री। कैश कितना? स्टॉक कितना? और ये कितना है? 20,000। तो 40, 30, 70, 20, 90 ये आएगा ना। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट और टू क्रेडिटर अकाउंट। कितना कैश है? 40,000। उधार कितना है? 10,000। कितना हो गया टोटल? 50,000। थर्ड क्या होता है? सोल्ड गुड्स का एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश सेल करेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट सेल करेंगे तो किसको डेबिट करेंगे? डेटर को डेबिट करेंगे। और टू क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत है? तो बताइए कैश कितना है? 20,000 है। क्रेडिट कितना है? 10,000 है। और डेटर में कितना जाएगा? 30,000। कोई दिक्कत किसी को? चलिए फोर्थ ट्रांजेक्शन बता दीजिए। फोर्थ में बोलता है कि रेंट, सैलरी, कमीशन तीनों पे कर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट भी डेबिट। और तीनों को पे कर रहे हैं तो तीनों को चला जाएगा टू कैश अकाउंट। तो रेंट, सैलरी, कमीशन क्या है? 1,000, 4,000, 3,000, तो टोटल मिला के 8,000। कहीं कोई दिक्कत है? ये जर्नल हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब देखने में जर्नल भले 4 लग रहा है, लेजर बहुत सारा बनेगा। एक कैश का बनेगा, कमीशन, सैलरी, रेंट, सेल्स बनेगा, डेटर बनेगा, कैश तो बन चुका है, क्रेडिटर बनेगा, परचेज बनेगा, कैपिटल बनेगा, डेटर ऑलरेडी बन चुका है, कहीं स्टॉक बनेगा। इतने सारे लेजर्स बनेंगे। तो चलिए एक करके अब हिम्मत करते हैं धीरे धीरे करके बनाने का। इतना ज़्यादा है तो पोस्टिंग सीखना है, इसलिए क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन कोई पूछ रहे थे कि अगर मिक्स रहेगा तो कैसे उसको डालेंगे, इसलिए हम मिक्स ही क्वेश्चन लेके आए हैं लेजर में। टी टाइप का फॉर्मेट होता है, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं डालेंगे, एक फॉर्मेट में हम सब लिख देते हैं। यहाँ पे डेट लिखा जाता है,
यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखे जाते हैं, यहाँ पे JF होगा और यहाँ पे रुपीज़ होगा, यहाँ डेट होगा, पार्टिकुलर्स होगा, JF होगा और कैश का जब हम लेजर बनाना है तो सारे जर्नल से हमको कैश ढूंढना है, सारे जर्नल से क्या ढूंढना है, कैश। कैश अगर डेबिट में होगा तो पोस्टिंग डेबिट में करेंगे, कैश क्रेडिट में होगा तो पोस्टिंग क्रेडिट में करेंगे। देखिए यहाँ कैश डेबिट में है ना, तो पोस्टिंग डेबिट में जाएगा। किसके नाम पर जाएगा बताइए, डेबिट में है तो जाएगा कैपिटल के नाम पर, यानी डेबिट साइड ये है तो इधर जाएगा किसके नाम पर, कैपिटल के नाम। अब सवाल उठता है कि नाम तो कैपिटल का लिखे तो क्या अमाउंट 90,000 लिखेंगे या 40,000 लिखेंगे? जी, जिसका लेजर बनाते हैं हम अमाउंट उसी का लिखें, नाम सिर्फ दूसरे पार्टी का। यहाँ कन्फ्यूजन एकदम जरा सा भी नहीं होना चाहिए, एकदम इसको चिपका दीजिए, 40,000 लिखेंगे क्योंकि कैश तो मेरा 40,000 है ना, यानी हम लोग जो पूंजी लगा रहे हैं वो कैश से कितना लगा रहे हैं, 40,000, और कैश नहीं, इसमें देखिए कैश क्रेडिट में है तो जाएगा क्रेडिट में। अब क्रेडिट में जाता है परचेज के नाम पर, बट अमाउंट कितना, 40,000, तो इधर जाएगा बाई परचेज, अमाउंट कितना जाएगा, 40,000। थर्ड ट्रांजेक्शन में देखिए कैश है, डेबिट में है तो जाएगा डेबिट में किसके नाम पर, टू सेल्स 20,000, टू सेल्स 20,000। सेल्स तो मेरा 30,000 का, लेकिन कैश में कितना सेल किए हैं, 20,000। और यहाँ पे देखिए कैश क्रेडिट में तो तीनों के नाम पर आ जाएगा। बोलता है कि 8,000 रुपये चला गया, कहाँ गया, तो एक एक करके बताइए। रेंट में कितना गया, 1,000, सैलरी में कितना गया, सैलरी में 4,000 गया, और कमीशन में कितना गया, यही तो है 3,000 ना। अब देखिए कैश का सारा पोस्टिंग कर लिया हम लोग, अब बैलेंसिंग करेंगे तो देखिए किधर ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो कैश का डेबिट साइड ज़्यादा नज़र आ रहा है, 60,000 उठाकर इस साइड में लेके आएंगे, 60,000, 60,000 में लेस कर दीजिए, कितना बचेगा, जो भी बचेगा बाई बैलेंस CD हो जाएगा, बाई बैलेंस CD, 4 3 7 1 8 48, 12,000 बचेगा। और CD को हम लोग इस साइड में क्या करेंगे, टू बैलेंस BD 12,000। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग कैश का तो पोस्टिंग कर दिया, दूसरा किसका बनाएंगे, स्टॉक का। स्टॉक का सिर्फ एक ही जगह पे है और कहीं है नहीं। ध्यान दीजिएगा स्टॉक और परचेज एक ही होता है। 12,000 मेरे पास अभी कैश बैलेंस है, ये स्टॉक और परचेज एक ही बात होता है, याद रखिएगा। स्टॉक और परचेज एक ही बात होता है, स्टॉक को ही हम लोग परचेज बोलते हैं, तो स्टॉक अलग नहीं बनाएंगे, परचेज के साथ ही उसको डाल देंगे, ठीक है। परचेज मीन्स स्टॉक परचेज, गुड्स जिसको बोलते हैं, परचेज मीन्स क्या हुआ, गुड्स परचेज। अब इधर पोस्टिंग कीजिए, देखिए स्टॉक यहाँ डेबिट में है ना, तो जाएगा डेबिट में किसके नाम पर, टू कैपिटल कितना, 30,000, टू कैपिटल अकाउंट 30,000 जाएगा। यहाँ देखिए स्टॉक, यहाँ परचेज डेबिट में जाएगा, डेबिट में किसके नाम पर बताइए, यहाँ दोनों के नाम पर ना, तो टू कैश कितना, 40,000, 40,000 हम नगद खरीदा और क्रेडिटर के नाम पर डालिए, उधार खरीदे 10,000 का। साफ साफ पता चल रहा है कि आप कैसे कैसे परचेस कर रहे हैं। स्टॉक इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहानी हो गया ख़त्म। इसका टोटल कीजिए, कितना आता है ये, तो 80,000 टोटल किए। परचेज तो ऑलवेज डेबिट ना होता है, तो इसका क्रेडिट में कभी कुछ नहीं मिलेगा, इसको कर देंगे CD, 80,000 का CD करके, और यहाँ पे क्या कर देंगे BD, टू बैलेंस BD 80,000। कोई दिक्कत है? अब हम लोग किसका लेजर बनाएंगे, कैश हो गया, स्टॉक यानी परचेज हो गया, अब डेटर का बनाइए। डेटर के बाद कैपिटल बनाएंगे, तो बताइए डेटर अकाउंट कैसे बनेगा। यहाँ होता है डेट, यहाँ होगा पार्टिकुलर, JF तो इतना छोटा लिखना कि उसमें कुछ भरा ही नहीं, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, रुपीज़। अब देखिए पोस्टिंग कीजिए डेटर का,
तो डेटर कहाँ पे आपको दिख रहा है? डेटर यहाँ डेबिट में दिख रहा है, पोस्टिंग डेबिट में जाएगा किसके नाम पर? टू कैपिटल 20,000। तो लिखेंगे टू कैपिटल 20,000 होगा। और ढूंढिए डेटर कहाँ है? यहाँ डेटर डेबिट में जाएगा किसके नाम पर? टू सेल्स 10,000, टू सेल्स 10,000। यानी पूछेगा ना कि आपका डेटर कहाँ कहाँ से बना। डेटर मतलब जिससे हमको पैसा लेना है, तो पूछेगा कहाँ कहाँ से लेना है। तो देखिए हम बेचे थे एक आदमी को, शुरू में पूंजी लगा, पूंजी के लगा उस समय, और बेचे थे उस समय, दोनों आदमी से हमको पैसा लेना है। टोटल जोड़ दिए कितना लेना है इसको? 30,000 यहाँ पे लाइए, 30,000 बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे CD बाय बैलेंस क्या हो जाएगा? CD 30,000, और इसको हम लोग BD करेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस BD 30,000। कोई दिक्कत है? अब हम लोग डेटर के बाद दूसरा कौन सा बनाएंगे लेजर? डेटर के बाद कैपिटल बनाएंगे, छोटा सा तो कैपिटल बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ये रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, बाकी समझ सकते हैं क्या क्या होगा। चलिए कैपिटल देखिए यहाँ पे क्रेडिट में है, तो पोस्टिंग जाएगा क्रेडिट में, तीनों का नाम पर ना। तो बाई कैश अकाउंट कितना? 40,000। दूसरा क्या है? स्टॉक कितना? अच्छा 30,000। उसके बाद डेटर कितना? इस हिसाब से कितना बनता है? 90,000 ना। तो 90,000 यहाँ पे करेंगे CD टू बैलेंस CD, और यहाँ करेंगे बाय बैलेंस BD 90,000। कोई दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ? अब ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग बनाएंगे, कितना लेजर बन गया? 1 2 3 4। परचेज भी बन चुका है, कैश भी बन चुका है। अब क्रेडिटर बनाना है, क्रेडिटर बनाएंगे, उसके बाद डेटर कैश बन चुका है, सेल्स बनाना है, और ये 3 बनाना है। 3 2 5 लेजर और बनाना है। तो चलिए हम लोग जहाँ तक बनता है यहाँ बनाते हैं छोटे छोटे लेजर्स। अब हम लोगों को किसका बनाना है? क्रेडिटर का बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट। चलिए देखिए क्रेडिटर यहाँ पे कहाँ है? क्रेडिट में है, तो जाएगा क्रेडिट में किसके नाम पर? परचेज के नाम पर। कितना? 10,000। तो लिखेंगे बाई परचेज 10,000। और कहीं क्रेडिटर है? ढूंढिए तो, और कहीं भी क्रेडिटर नहीं है। तो टोटल करेंगे इसका, डेबिट साइड में लाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 10,000, और 10,000 को यहाँ पे क्या करेंगे? बाई बैलेंस BD 10,000। कहीं कोई दिक्कत है? अब उसके बाद बताइए क्रेडिटर का बन गया, उसके बाद किसका बनाएंगे? कैश बन चुका है, डेटर बन चुका है, सेल्स बनाएंगे ना। तो सेल्स का हम लोग बनाते हैं, सेल्स अकाउंट। अब देखिए सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स देखिए क्रेडिट में है, तो जाएगा क्रेडिट में किसके नाम पर? बाई कैश और बाई डेटर, ही ना होगा। बाई कैश अकाउंट और बाई डेटर अकाउंट, दोनों के नाम पर। क्रेडिट में तो क्रेडिट में पोस्टिंग जाएगा दोनों के नाम पर, तो दोनों में 20,000 और 10,000। 20,000 10,000 टोटल कर देंगे तो जाएगा 30,000, और 30,000 को यहाँ कर देंगे CD टू बैलेंस CD, और उसी को यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस। ये लेजर हम लोग बना लिए सेल्स का। अब हम लोग को लेजर जो बनाना है वो बनाना है रेंट का, सैलरी का, कमीशन का। तीनों का लेजर एक ही जैसा बनेगा, टू कैश टू कैश टू कैश। बन सकता है 3 लेजर?
इसका बनेगा रेंट का, तो डेबिट साइड में जाएगा टू कैश के नाम पर 10,000 CDBD कर देंगे। इसका जाएगा टू कैश के नाम पर 4,000 CDBD कर देंगे, और इसका जाएगा टू कैश के नाम पर 3,000 CDBD कर देंगे। ये पूरा लेज़र आपका कंप्लीट हो गया। आपको इसमें सिर्फ पोस्टिंग सीखना है कि पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं, और इस तरह का अपने से कुछ क्वेश्चन लेके उसका पोस्टिंग करके देखना है कि पोस्टिंग सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं पोस्टिंग मिस्टेक है तो वो ज़रूर मिला लीजिएगा। पोस्टिंग में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वैसे आप लोगों को ये जो PDF मिलेगा स्टडी मटेरियल में, वहाँ भी इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसको भी आप बना सकते हैं।